उधर बाढ़ आपदा राशि को लेकर प्रखंड के मुखियों ने 18 तारीख से आमरण अनशन पर जाने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर प्रखंड मुख्यालय में मुखिया संघ की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुखियों ने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए बताया है कि 18 तारीख से बाढ़ राहत सहायता राशि वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई होने तक उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने इस आमरण अनशन की वजह प्रखंड के अधिकारियों की लापरवाही बताई। खास तौर से सीईओ के खिलाफ प्रखंड के मुखियों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए प्रखंड के मुखियों ने क्या कहा, देखिए स्पॉट लाइव टॉक। मुजफ्फरपुर जिले का बंदरा प्रखंड का जो इलाका है, करीब 12 पंचायत हैं बंदरा प्रखंड में, जो बागमती और बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से तबाही झेल चुके हैं। करीब 1.5 लाख की आबादी है इस बंदरा प्रखंड में। कहा जाता है कि बहुसंख्यक ऐसे परिवार हैं जिनके खाते में बाढ़ सहायता के नाम पर अब तक राशि नहीं गई है। यह अलग बात है कि प्रखंड के अधिकारियों का दावा है कि कुल 31,000 से ज़्यादा परिवारों को अब तक बाढ़ सहायता राशि का अलॉटमेंट कर दिया गया है। डाटा एंट्री हो चुकी है और इनके खातों में राशि जा चुकी है। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों का दावा है, खासकर पंचायतों में रहने वाले मुखियों का बताना है कि अब तक करीब 70 से 80% ऐसे परिवार हैं जिनके खातों में अब तक सहायता राशि नहीं गया है। इनमें आक्रोश है और परिणाम और इनके आक्रोश को झेलने की मजबूरी जनप्रतिनिधियों को है। बताया जाता है कि आज इसी बात को लेकर बंदरा में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई थी कि इस समस्या के समाधान के लिए बात बन सके, कोई विचार आए, कोई प्रोसीडिंग हो। लेकिन बैठक तो हुई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। लिहाजा प्रखंड क्षेत्र के मुखियों ने आज फिर से एक आपात बैठक की, जिसके बाद A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की और बताया कि इस मुद्दे पर समस्या का समाधान होने तक 18 तारीख से इन लोगों ने आमरण अनशन करने का फैसला किया है। इस संबंध में A to Z न्यूज लाइव से बंदरा प्रखंड के कई मुखियों ने बातचीत की। ये पहली बार नहीं है हम लोग का ये आमरण अनशन, इस बार दूसरी बार होगा, क्योंकि 2017 में भी हम लोग बैठे थे। हम लोग का जो 7 सूत्री मांग था उस समय, और इस बार भी हम लोग का आपदा को लेकर के जो है वो मांग है, तो इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं और हम सभी मुखिया जी लोग सभी लोग बैठेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है वो हमें मजबूर आज कर रहा है कि आप लास्ट स्टेज में ही हम लोग ये कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। कब तक चलेगा आमरण अनशन? जब तक हम लोग का जो मांग है उसे नहीं पूरा किया जाएगा तब तक हम लोग का। कौन सा मांग सबसे अहम है जिसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान? सबसे ज़्यादा अभी हम लोग का मेन जो पॉइंट है वो आपदा है। आपदा में जो 6,000 का जो राशि था उसमें जो भी हमारे GR से हम लोगों ने जो अपनी जो बाढ़ आपदा के तहत हम लोगों ने जो सूची जमा किया था उसमें जो है वो उससे बिल्कुल साइड लोगों को पैसा जा रहा और वो लोग उससे वंचित हैं। और मेरे पंचायत में जो है 2 लोग जो है वो एक्सीडेंटल केस हुआ है अभी आपदा में, और उसका भी जो 4 लाख का जो चेक जो उसे जो मिलता है वो भी अभी उन्हें नहीं मिला है। किस तरह की घटना हुई थी? वो दोनों बाढ़ में जो पानी आया था उसी में डूब गए थे। सोच के लिए जब निकले थे तो उसी में वो लोग। उनको राशि नहीं मिली? नहीं, अभी तक उन्हें कोई राशि नहीं मिली है। तो प्रखंड से जो अंचल के अधिकारी उनसे बातचीत नहीं करी आप? वो उनसे मेरा लगातार बातचीत हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम कभी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा उसके बाद हम लोग देंगे। तो इसी सब में, और जो केस जिनके घर का है वो लोग लगातार हम पे प्रेशर बनवा रहे हैं कि मुखिया जी आप इतना लेट क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि अगर जहाँ सड़क जाम हुआ तो वहाँ पे तो तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है चेक के माध्यम से। बाकी अगर हम लोग मान लिया कि हम लोग जनप्रतिनिधि हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ में हम लोग रोड जाम करवाए। हम लोग सोचते हैं कि सलाह से हम लोग का काम हो। बाकी इसी सलाह का ये है कि भुगत रहे हम लोग, और हम मेरे पंचायत का जो है एक्सीडेंटल केस हो उसका अभी तक केस चेक पेमेंट नहीं किया। इस मांग को भी इसमें शामिल किया जी, ये भी मेरा मांग है, और ये मेरा ही नहीं पूरे प्रखंड का ये मांग है। वही दिक्कत है जो सबके साथ है। अभी तक पंचायत में हम बहुत ही कम जैनून लोगों का सूची बना के दिए 2294 मात्र, जो जिसमें अभी तक हम लोगों को 50% भी राशि नहीं किसी के खाते में गया है। और पूछने पर पता चलता है कि सब लोगों का चला गया। उसमें सुनने में आया है कि छंटनी हुआ है, तो छंटनी हुआ तो किस आधार पर हुआ हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिली। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किस
कारण से किसी का नाम छटा, क्योंकि हम अपने परिवार में माने पंचायत परिवार में खास करके जैनून लोगों का ही दिए थे, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, थोड़ा भी एक भी व्यक्ति वैसा नहीं है जो गलत हो, चूँकि राशन कार्ड के आधार पर हमने लिस्ट बनाया था और उसमें मेरा माइनस में है, मेरा पंचायत माइनस में है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा और जाता तो टारगेट पूरा होता, लेकिन फिर भी बावजूद भी पता लगाए हैं अभिमन्यु जी के द्वारा, तो उनका कहना हो जो 1803 आपका गया है, तो फिर 6 से कहाँ चला गया, और 6 से काटा तो क्यों, कौन काटा उसको, उसका अपने मन से वजह क्या था, और काटा गया तो हम लोगों का अनुसंधान समिति, प्रखंडीय अनुसंधान समिति के बैठक बुला के हम लोगों को उसमें रख के सूची को सामने ला के हम लोगों को दिया जाता, जो कि इसमें अयोग्य लोग अगर हैं तो इसमें से आप हटाइए, टारगेट इतना ही का मिला है। लेकिन अपने मर्जी से लोगों का नाम काट दिया गया, जो कोई आपको जो है जैसे 2-3 वार्ड ऐसा है कि एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है, वार्डे को छांट दिया गया पूरा। तो ऐसा क्यों हुआ? हम लोग अगर अनुसंधान समिति से छांटते तो सभी परिवारों को देते हुए छांटते, अगर अयोग्य लोग होते। किनके द्वारा छांट दिया गया? प्रखंड अंचल स्तर से छटाया है। इस मामले को लेकर सीओ साहब के जो निगरानी में छटाया है। इस मामले की शिकायत आपने नहीं की है अधिकारियों को? जानकारी होने पर न शिकायत करेंगे, जानकारी आज हुई है और जब हुई तो हम लोग का बात नहीं माना गया है, तो हम लोग अनशन पर उतारू हुए हैं, ठीक है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कैसे पता लगा कि इन लोगों का नाम कटा है? चूँकि डाटा मिली है आपको? डाटा नहीं मिली है। तो डिमांड नहीं किया डाटा का? डाटा का डिमांड जो है हम लोग किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। कार्ड माने जो भीषण आया उसमें सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित हत्था पंचायत रहता है, ठीक है, ठीक, लेकिन वहाँ से माने कि वार्ड सूची का डाटा मांगा गया, तो हम लोग सारे वार्ड में सदस्य सारे बना के दिए, जो ब्लॉक में 41 से कुछ हम सूची दिए, लेकिन अभी तक 50% का राशि नहीं गया है। पंचायत का ये हाल है कि रोज़ 50 आदमी गाली देने आते हैं और भर दिन में 1000 फोन आता है कि हमारा पैसा नहीं आके मुखिया जी काट दिए, मुखिया जी काट दिए। और जब हम ये बात को प्रखंड में लेकर जाते हैं, जब आपदा अधिकारी को, तो मैंने वो सही कुछ जानकारी दे नहीं पाते हैं। आप लोगों की बात नहीं सुनी? नहीं सुनिए, तो फोन तक रिसीव करने के लिए तैयार नहीं। सहायता राशि नहीं मिली, इसका वजह क्या है? इसका वजह है जो हमारा अंचलाधिकारी के द्वारा वहीं न कहीं इस बीच में कटौती है, जिसमें हम लोगों से कोई अनुमति विचार नहीं लिया गया। मुखिया संघ के अध्यक्ष गुड्डू कुमार जी हैं, उनका हम सहयोग करते हैं। सभी जो 6 सूत्री डिमांड है उससे आप सहमत हैं? सभी प्रतिनिधि, सब मुखिया लोग, समिति लोग सहयोग करते हैं। सभी लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं? सभी। कब तक रहेगा आमरण? जब तक जारी रहेगा तब तक। 6 सूत्री जो मांग है उनके हम सभी मुखिया जी समर्थन करते हैं। आप लोग भी आमरण अनशन पर बैठेंगे? जी, हम लोग कब भी तक बैठेंगे। रहेगा आमरण अनशन? जब तक राहत नहीं मिलती है तब तक हम लोग अनशन जारी रखेंगे। बैठक मुखिया संघ की 14 तारीख को किए थे, जिसमें प्रस्ताव पारित 5-6 मुद्दों पर हमने रखा था, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, आपदा प्रबंधन मंत्री तक, बिहार सरकार तो हमने सभी लोगों को लेटर दे चुके हैं। मुख्य मांगे हैं हम लोगों की आपदा से संबंधित जो भी 6000 रुपया और जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसमें हमारे बंदरा प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसी पे हम लोगों का आज बैठक एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से रखा गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग भाग लिए। उसमें किसी भी बात से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन तो पर भी हम सीओ साहब और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को एक समय दिए हैं। अनशन हम लोगों का जारी रहेगा 18 तारीख के 11:30 बजे से। ठीक है, अगर संतुष्टजनक हम लोगों का जो प्रस्ताव है उसका निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग जारी रखेंगे। क्या क्या डिमांड है मोटे तौर पर? पहला है कि बिहार सरकार के तरफ से जो पंचायत में हर व्यक्ति को, हर परिवार को, व्यक्ति नहीं परिवार को 6000 रुपया देना है, वो अनुसंधान समिति से हम लोग पंचायत अनुसंधान समिति से प्रखंड को सौंप दिए थे। ठीक, एक सूची बना के, जिसमें हम लोगों को लग रहा है कि उसमें व्यापक घोटाला हुआ है, क्योंकि सूची के बाहर भी लोगों का पेमेंट किया गया है। ऐसा क्यों हो गया? कैसे हुआ? किसके लेवल से हुआ? ये प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय के लेवल से हुआ है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं जताया इस पर? विरोध काफ़ी हम लोग जताए, लेकिन अंचलाधिकारी ब्लॉक में तो मिलते ही नहीं हैं, और हमारे हम सब जनप्रतिनिधि का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसा कब से हो रहा है? जब से आपदा आया है तब से।
आपदा में तो हम लोगों का पूरा फजीहत हो चुका है। क्या समझे, प्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे हैं? प्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? कुछ बात नहीं बनने का, बात आपकी बात नहीं सुनने का क्या राज हो सकता है? हो सकता है उनका डिमांड है कि हमको कहीं से कलेक्ट होकर के राशि आए, राशि का डिमांड हो सकता है। लेकिन हम लोग को तो कहे नहीं है, ये पैसा का खेल पता चला है बिचौलियों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं बताया गया वैसा कोई बात। हम लोग तो वैसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सरकार राशि दे रही है वो राशि हम लोग को जनता तक पहुंचाना है, उसमें कौन चीज़ का पैसा, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से वो लोग कर रहे हैं। तो बंदरा में कितने लोगों को अब तक नहीं गया है बाढ़ की सहायता राशि? पूरे 15 में लमसम 75% लोगों को नहीं गया। जो डाटा है ब्लॉक का वो क्या बताता है? डाटा बता रहा है कि 31,000 हम भेजे हैं, लेकिन हम लोग कोई उपलब्ध नहीं है। तो आखिर 31,000 जो लोगों को दिया गया राशि वो गया कहाँ? बंदरा के ही लोगों को तो मिला होगा। नहीं, ऐसा तो अभी मिला ही नहीं है, डाटा ही नहीं दिया गया, डाटा ही नहीं दिया गया और राशि भी नहीं मिली। राशि भी नहीं मिला। तो इसके खिलाफ आप लोगों का आमरण अनशन कब से कब तक चलेगा? 18 तारीख की 11:30 बजे से जी। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक अनिश्चितकालीन। क्योंकि डाटा के अलावा भी हम लोगों का कुछ और मांग है, जैसे IT सहायक अभिमन्यु कुमार है, ठीक है। उनके खिलाफ वो जो अन्य योजना में भी वो रिश्वत का खेल करते हैं बिचौलियों के माध्यम से, ठीक है, उनका भी यहाँ से कार्रवाई करते हुए जांच उपरांत उनका यहाँ से हटाया जाए। ठीक है। और क्या डिमांड है? डिमांड है कि कोविड-19 में जो भी पंचायत क्वारंटाइन सेंटर पे बांस बल्ला जनरेटर का व्यवस्था किया गया था, उसका भी अभी तक अंचलाधिकारी महोदय से पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है। वो भी लोग हम लोग को प्रतिदिन आकर के गुहार लगाते हैं, मुखिया जी पेमेंट करवा दीजिए, ये भी मुद्दा है। और क्या है? दूसरा कि पंचायत कार्यालय में एक RTPS काउंटर खोला गया था, जो RTPS सुविधा केंद्र था, वो भी आज तक एक भी सेंटर कहीं भी नहीं चल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ही सिर्फ आपदा ही हम लोगों का है मैटर। अच्छा, ये जो परेशानी बता रहे हैं सिर्फ आपके पंचायत में है या प्रखंड के सभी पूरे प्रखंड में? तो आमरण अनशन जो होगी सभी प्रतिनिधियों का साथ मिलेगा? सभी, माने मुखिया, तमाम मुखिया और तमाम पंचायत समिति सदस्य। लिहाजा आपने देखा कि बंदरा प्रखंड के प्रतिनिधियों की बेबसी है कि आम लोगों के आक्रोश को झेलते झेलते इनमें भी आक्रोश भर चुका है। लिहाजा न्याय की मांग है, बाढ़ पीड़ित एवं बेबस परिवारों को सहायता दिलाने का मादा है, और लिहाजा इस बात को लेकर आमरण अनशन की इन्होंने घोषणा की है, जो 18 तारीख से होना है। अब देखना है कि इनके आमरण अनशन को रोकने के लिए प्रखंड के अधिकारी कौन से पैंतरे अपनाते हैं, या फिर इनके समस्या का समाधान का कौन सा तरकीब निकाला जाता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।